ये फाइनल टर्म प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MKT 621 के फाइनल टर्म के सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स यूज्ड टू एक्सप्लेन हाउ द एडवर्टाइजिंग वर्क। इनमें से कौन सा मॉडल ऐसा है जो कि एक्सप्लेन करता है कि कैसे एडवर्टाइजिंग वर्क करती है, वो है आइडा मॉडल, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर्ड इन एक्शन। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर बेनिफिट एडवर्टाइजिंग इज प्रोवाइडिंग टू दिस सोसाइटी। इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन एक मेजर बेनिफिट है जो कि एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड कर रहा है सोसाइटी को, वो है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ न्यू प्रोडक्ट। सो नई प्रोडक्ट जब भी आती है, आप देखते हैं पहले वो जब मार्केट में अवेलेबल हो जाती है तो उसका ऐड आ जाता है, तो ऐड आने से पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट जो है अवेलेबल हो चुकी है। उसके बाद ये कि व्हाट इज द टास्क ऑफ अ कॉपीराइटर। कॉपीराइटर जो होता है, जो ऐड वगैरह लिखता है, उसका टास्क क्या है इनमें से? सो राइटिंग एड फॉर डिफरेंट मीडिया, और इवेल्युएट करना मार्केटिंग डेट, और एडिट करना, री राइट करना कॉपी, ये तमाम जो है वो टास्क होते हैं, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद है फिर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इज कंसिडर्ड एज ओल्ड वन। इनमें से कौन सी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है उसको कंसिडर किया जाता है ओल्ड वन? सो वो है ROPE, रॉप, जिसको हम कहते हैं। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स कैन बी आर टाइप ऑफ। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो टाइप हो सकती है इंटरनेट एडवर्टाइजिंग की? वो है उसमें बैनर, इंटरस्टिशियल और लोगोस। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इंटरनेट पे जब आप देखते हैं तो इस तरह के तमाम एड्स आपको दिखाई देंगे। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग प्लान। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि मार्केटिंग प्लान का हिस्सा नहीं है? वो है सेल्स फॉर्स ओपिनियन। उसके बाद ये ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिसएडवांटेजेस ऑफ रेडियो एडवर्टाइजिंग एक्सेप्ट। तमाम जितने भी ये डिसएडवांटेज है रेडियो एडवर्टाइजिंग के सिवाय एक को छोड़ के, वो है मोबिलिटी, ये नहीं है। बाकी लेस कवरेज टारगेट है और डुप्लीकेशन ओवरलोडिंग ऑफ एड है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज है पब्लिसिटी का एज अ प्रोमोशनल टूल? वो है पब्लिसिटी इज नॉट कंट्रोलेबल बाय द कंपनी। उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कोड ऑफ एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग एक्सेप्ट। कोड ऑफ एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग की जितने भी आपको दिए गए दिखाई दे रहे हैं सिवाय एक को छोड़ के, वो है एक्सप्लॉइट करना इमेजिनेटिव क्वालिटी ऑफ चिल्ड्रन। उसके बाद ये कि आइडा स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस डैश डिजायर डैश। सो ये आपको बताया गया था पहले भी। सो अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर्ड एंड एक्शन। सो इंटरेस्ट और एक्शन, ये दोनों में से सो इंटरेस्ट एंड एक्शन आंसर है। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टाइजिंग अटेम्प्ट्स टू स्टिमुलेट इमीडिएट एक्शन बाय द रीडर? वो है प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। और उसके बाद ये कि एडवर्टाइजिंग कैन बी यूज टू सेल। सेल करने के लिए क्या सेल करने के लिए यूज किया जाता है? प्रोडक्ट, सर्विस और आइडियाज, तमाम के तमाम, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स का इनमें से कौन सा इंग्रेडिएंट नहीं है? वेयर हाउसिंग, जारी बात है वेयर हाउसिंग का प्रमोशन से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग पिरामिड। एडवर्टाइजिंग पिरामिड का वो हिस्सा ही नहीं है वो चीज़, वो नीड है, नीड उसमें शामिल नहीं है। अटेंशन, डिजायर और इंटरेस्ट है। उसके बाद ये कि फॉरेक्स एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज प्रोवाइडिंग एड कॉपी एंड डिजाइन सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट, वाइट विच टाइप ऑफ एजेंसी इट इज। तो किस तरह की एजेंसी है? वो है क्रिएटिव एजेंसी। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ रेडियो कमर्शियल। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो कंपोनेंट नहीं है रेडियो कमर्शियल का? वो है लाइटिंग। उसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीडिया हैज ऑडियो वीडियो इंटरेक्शन अट्रैक्शन? वो है टीवी। और उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ प्रमोशनल मिक्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो मेन इंग्रेडिएंट्स है प्रमोशनल मिक्स का? वो है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, जिसमें एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग और पब्लिक रिलेशन है। उसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट एडवर्टाइजिंग। इनमें से कौन सी फॉर्म जो एडवर्टाइज कम्युनिकेशन की रिप्रेजेंट करती है एडवर्टाइजिंग? वो है पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन। ये पेड फॉर्म होती है नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन की। उसके बाद ये कि विच प्रमोशन मिक्स इंग्रेडिएंट्स कॉस्ट कंसिडरेबली मोर देन एडवर्टाइजिंग टू रीच वन पर्सन बट कैन प्रोवाइड मोर इमीडिएट फीडबैक? ये है पर्सनल सेलिंग। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग पिरामिड? ये है नीड, नीड नहीं है शामिल, अटेंशन, डिजायर, इंटरेस्ट है। और उसके बाद ये कि इन द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2008 में जो हुआ था यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, टू मेजर कैंडिडेट बराक ओबामा एंड जॉन मैकिन had spent more than $28 million for their advertising their election campaign. So which one of the following benefits they have got from this huge amount? तो इतना जो इन्होंने स्पेंड किया था, तो उससे जो है कौन सा बेनिफिट उनको मिला? उनको मिला पॉलिटिकल, क्योंकि पॉलिटिकल कैंपेन थी वो।
उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, इनमें से कौन सी टाइप जो एडवर्टाइजिंग की प्रमोट करती है प्रोडक्ट सर्विस या आइडियाज विद द एक्सपेक्टेशन के साथ के प्रॉफिट होगा, वो है कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। सो एडवर्टाइजिंग जो है वो सारी प्रॉफिट के लिए नहीं होती है, नॉन कमर्शियल भी होती है, ऐसी भी होती है। सो कमर्शियल एडवर्टाइजिंग के अंदर प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन होती है। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम द ऑडियंस इज एक्सपोज टू एन एडवर्टाइजमेंट मैसेज, यानी कि इससे मुराद ये कि कितनी बार जो है ऑडियंस को एक्सपोज किया जाता है कि एडवर्टाइजमेंट मैसेज, वो है फ्रीक्वेंसी। उसके बाद ये कि विच प्रमोशन मिक्स इंग्रेडिएंट कॉस्ट कंसिडरेबली मोर देन एडवर्टाइजिंग टू रीच वन पर्सन बट कैन प्रोवाइड मोर इमीडिएट फीडबैक, वो है पर्सनल सेलिंग। और अब ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट में इनमें से कौन सा शामिल है, वो है टारगेट ऑडियंस। और उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स, ये वेयर हाउसिंग ये रिपीट हुआ है। और उसके बाद ये कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट शिफ्ट्स इन कंज्यूमर टेस्ट एंड इंक्रीज कंपटीशन, ऑल of which reduce demand for a product are typical of which stage in PLC, वो है decline stage। उसके बाद ये a dash is a, इनमें से डैश जो है वो क्या है, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एमसीक्यूज है कि इनमें से डैश जो है वो एक कोई नाम है, टर्म है, साइन है, सिंबल है, डिज़ाइन है, ये कॉम्बिनेशन इन तमाम चीज़ों का जो कि आइडेंटिफाई करता है मेकर या सेलर जो एक प्रोडक्ट या सर्विस का। सो ये है ब्रांड। लोग ब्रांड इसीलिए ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदते हैं कि वो आइडेंटिफाई करता है किसी मेकर को या सेलर को एक प्रोडक्ट या सर्विस के। और ब्रांड के अंदर ब्रांड कोई नाम भी हो सकता है, कोई टर्म भी हो सकती है, कोई साइन भी हो सकता है, कोई सिंबल भी हो सकता है, कोई डिज़ाइन भी हो सकता है, या इन तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी। उसके बाद ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट एडवर्टाइजिंग, इनमें से कौन सी फॉर्म जो है वो कम्युनिकेशन की रिप्रेजेंट करती है एडवर्टाइजमेंट को, वो है पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन। ये पेड फॉर्म होती है, पे किया जाता है, नॉर्मली फ्री नहीं होती, और नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होती है ये। उसके बाद ये कि विच प्रमोशन मिक्स इंग्रेडिएंट्स कॉस्ट कंसिडरेबली मोर देन एडवर्टाइजिंग टू रीच वन पर्सन बट कैन प्रोवाइड मोर इमीडिएट फीडबैक। अब कौन सा प्रमोशन मिक्स का इंग्रेडिएंट है ऐसा जिसकी कॉस्ट तो ज़्यादा है एडवर्टाइजिंग के मुकाबले में, जब एक पर्सन तक पहुंचा जाएगा लेकिन उससे इमीडिएट फीडबैक मिलता है, वो है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में जाहिर बात है एक एक करके लोगों तक पहुंचा जाता है तो फीडबैक तो फौरन मिलता है लेकिन कॉस्ट ज़्यादा आती है एडवर्टाइजिंग के मुकाबले में। उसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दी पार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग पिरामिड नीड है, आई थिंक ये रिपीट हुआ है। और उसके बाद ये कि अच्छा ये भी दोबारा रिपीट हो रहा है, पॉलिटिकल एडवांटेज बेनिफिट वाला। और उसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर बेनिफिट एडवर्टाइजिंग इज प्रोवाइडिंग टू सोसाइटी, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ न्यू प्रोडक्ट, ये भी रिपीट हुआ। उसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कंपोनेंट में से कौन सा नहीं, वो है क्रेडिट टर्म, ये नहीं है, क्वालिटी डिजाइन पैकेजिंग है। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द कांसेप्ट ऑफ इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज का जो कांसेप्ट है उसके साथ जो क्लोजली एसोसिएट है वो क्या है, वो है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन डेवलपिंग मीडिया प्लान, वो है मार्केट सिचुएशन एनालिसिस। और उसके बाद ये कि क्लोथिंग स्टोर दैट सेट्स देयर एडवर्टाइजिंग बजट बाय फॉलोइंग द मेजर कॉम्पिटिटर एंड एडिंग एन एडिशनल 15% इज यूजिंग डैश मेथड, वो है कॉम्पिटिटिव पैरिटी। अब ये कि वाट कैजुअल कोजल फैक्टर, कौन से कोजल फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं मेजरमेंट जो है प्रमोशन की, इसके अलावा ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन जिसमें कॉम्पिटिटर एड्स हैं, न्यू इमर्जिंग कॉम्पिटिटर्स, रिसोर्स शॉर्टेज और एक्सेस भी ये है। और उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स यूज्ड फॉर प्री टेस्टिंग ऑफ टीवी एंड रेडियो एडवर्टाइजमेंट, वो है सेंट्रल लोकेशन टेस्ट। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाए तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।